कि जैसे ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका हो तो एक सतर होती है कि सिवाय इब्लीस के हर कोई खुशियां मना रहा है। इसी तरीके से मुहर्रम हराम जब भी शुरू होता है तो आपने ये सतर भी सुनी होगी कि हम जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते। सर ये किसको टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका मकसद क्या होता है? कौन टारगेट हो रहे होते हैं इसमें? ये भी बहुत अहम सवाल है आपका। रबीउल अव्वल पे ये ताना दिया जाता है जो रबीउल अव्वल नहीं मनाते कि सिवाय इब्लीस के सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। बिल्कुल, ये उन लोगों की तरफ से ताना दिया जाता है जो खुशी मना रहे होते हैं। मुहर्रम में जो सोग नहीं मना रहे होते उनको ताना दिया जाता है, जो सोग मना रहे होते हैं उनको अलग किस्म का ताना दिया जाता है। देखें, इसके लिए एक उसूली चीज़ को समझना ज़रूरी है। इस्लाम में फ़िरक़े बहुत पहले से हैं, मुख्तलिफ आरा हैं बहुत पहले से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस इस बारे में मौजूद है कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी, एक के अलावा सब जहन्नम में होंगे। इसका मतलब ये उम्मत फ़िरक़ों में बटेगी। अब इन फ़िरक़ों को ख़त्म करने का एक तरीक़ा तो ये है कि आप हूटिंग शुरू कर दें, तंज शुरू कर दें, अपने अलावा सबको जहन्नमी करार देना शुरू कर दें, सबको काफिर करार देना शुरू कर दें, नफ़रतें फैलाएँ। ये जैसे इस किस्म के अशार सिवाय यानी इब्लीस के सिवा सारे खुशियाँ मना रहे हैं, या हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। इसका नतीजा क्या निकलेगा? जो फ़िरक़ा या जो भी मकतबा फ़िक्र किसी ख़ास सोच का हामिल होगा उसको लगेगा कि ये मुझ पे तंज़ किया जा रहा है। जब आप किसी पे तंज़ करते हैं तो इस्लाह नहीं होती, वो जवाब में फिर तंज़ करेगा, फिर आप जवाब में तंज़ करेंगे, तो उससे वो कुछ होगा जो हमारे मुल्क में हो रहा है। आप यूट्यूब पे देखें, एक मौलवी दूसरे के ख़िलाफ़, दूसरा इसके ख़िलाफ़, तीसरा उसके ख़िलाफ़, एक जंग छिड़ी हुई है। एग्जैक्टली। एक लिबरल तबका जो दीन पे आना चाहता है वो इन झगड़ों को देख के एक टेंशन में चला जाता है कि यार ये आपस में ही जब एक दूसरे पे हूटिंग करते हैं, तंज़ करते हैं, तो ये हमें क्या हिदायत देंगे? रवादारी पैदा करनी चाहिए, दूसरे को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हम देगे तो बना रहे होते हैं बाहर, लेकिन इस रोज जो रोजा रखते थे वो रोजा नहीं रख पा रहे हैं, रोजा नहीं रखते हैं, देगे बना रहे होते हैं। सर सवाल ये भी होता है कि इन दिनों में 9-10 मुहर्रम में रोजे की अफादियत, अहमियत क्या है? सर रखना चाहिए? ये सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है इस बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आशूरा के रोज़े का हुक्म दिया। अच्छा। और आपने फरमाया कि यहूद जो है वो भी रखते हैं आशूरा का रोज़ा, तो हम यहूदियों की मुखालफत में 2 रोज़े रखेंगे, 9-10 या 10-11। लेकिन आजकल यहूद नहीं रखते, इसलिए उलमा कहते हैं अगर सिर्फ कोई आशूरा का भी रोज़ा रख ले तो भी ठीक है। और बहुत से उलमा के नज़दीक रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत जो है वो आशूरे के रोज़े की है। और आप अंदाज़ा लगाएं, यहूद ये रोज़ा रखते थे, इससे पता चलता है कि पिछली उम्मतों में भी ये दिन बड़ा दिन था और मुक़द्दस दिन था। और बाज़ रिवायात से ये बात साबित है कि रमज़ान से पहले आशूरा का रोज़ा था जो मुसलमानों पर फ़र्ज़ था। तो ये बहुत पहले से रखा जा रहा है और ये दिन बहुत पहले से। अच्छा सर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर मैं आपको सवाल करूं कि यूजुअली तौर पर कहा जाता है सियासत में मजहब कार्ड नहीं खेलना चाहिए, मौलवियों को सियासत से दूर रहना चाहिए, सियासत में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम माजी में देखें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ज़माने के अंदर तमाम मामलात मस्जिद के मेंबर से, महराब से हुए जाते थे। तो सर इसको किस तरह से जवाब देंगे या उन लोगों को कैसे जवाब देंगे? सियासत से तो मौलवी किसी कीमत पे दूर नहीं रह सकता। अगर मौलवी को सियासत से दूर कर दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल लिबरल क़ुव्वतों के हाथ में आप अपने मुल्क को दे देंगे। वो फिर जाहिर है वो फिर इस्लाम को तो इस्लाम के मुताबिक तो मुल्क को नहीं बनाएंगे। तो हम कतन इस चीज़ के कायल नहीं है कि उलमा सियासत में ना आए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सियासत में तो जमहूरियत है ना, तो मैदान खुला है, जो भी चाहे सियासत में आए। मसला मस्जिद व महराब से सियासत का तज़किरा तो देखें, आप उस दौर के लिहाज से आज के दौर को क़यास नहीं कर सकते। वो दौर था बादशाही निज़ाम था, इमाम भी बादशाह का नामज़द करदा होता था, जितने भी ओहदे थे वो बादशाह की तरफ से होते थे। तो वहाँ पर मस्जिद व महराब में बादशाह की इताअत का हुक्म देना ये सियासत कहलाता था। लेकिन आज जमहूरी तर्ज़ अमल पे हम हुकूमत करते हैं, तो उसमें इतनी बात तो मस्जिद व महराब से की जाएगी कि सियासत के बेसिक उसूल बयान किए जाएंगे, किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इसके बेसिक उसूल। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपनी पार्टी को मस्जिद व महराब से सपोर्ट करना और उसका नाम लेके मिंबर पे बयान करना, ये फिर मैं समझता हूँ कि ये एतदाल से तजावुज़ है। क्योंकि बहुत सी पार्टियाँ ऐसी हैं जिनके पास मस्जिद व महराब नहीं है, तो वो कहेंगी कि फिर हमें भी मस्जिद से बयान करने का मौका दिया जाए कि हम अपनी पार्टी को प्रोमोट करें। ठीक है। तो मस्जिद के महराब और मिंबर से सियासत की अहमियत और उसूली ज़ाब्ते की बातें तो बयान की जाएंगी, लेकिन किसी ख़ास जमात को मैं समझता हूँ कि मस्जिद या महराब से किसी ख़ास सियासी तंजीम को प्रोमोट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मस्जिद में हर तरह का तबका आता है,
और हर तरह के लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें एक इस सियासी तंजीम के भी हैं, उस सियासी तंजीम के भी। जब वो मस्जिद के मेंबर से सुनेंगे कि फ़लाँ जमात को आप प्रोमोट करें, फ़लाँ को आप प्रोमोट अच्छा सर, इससे मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सवाल ही करूँगा कि दुनिया में हर मज़हब के अंदर एक बड़ी जंग का तसव्वुर है, इस्लाम में भी है, तो ये दज्जाल से पहले होगी या बाद में? देखिए, अल-मलहमतुल कुबरा के हकीकी मिज़दाक़ के बारे में बहुत सारी रिवायात हैं, लिहाजा उलमा की मुख्तलिफ़ आरा हैं इस बारे में। अल-मलहमा कहते हैं, लहम से निकला है, लहम गोश्त को कहते हैं ना, जिसमें गोश्त में क्या होता है कि लच्छे जो है ना एक दूसरे से पेवस्त होते हैं। सही है। तो मलहमा का माना भी घुमसान, यानी जिसमें फ़ौजें आपस में टकरा जाए। अल-कुबरा का माना बड़ी जंग। तो रिवायात से हमें देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी क़यामत की अलामात बताई है ना, तो उनकी कोई स्पेसिफ़िक तारीख़ नहीं बताई आपने, कोई डेट नहीं बताई है कि फ़लाँ तारीख़ को जो जंग होगी वो मलहमा कुबरा होगी। सही है। इतनी बात कुरान और सुन्नत से साबित है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा। इतनी बात कुरान यानी अहादीस से साबित है, कुरान और सुन्नत से मेरी मुराद मजमूए से, कुछ चीज़ें कुरान से, कुछ अहादीस से। इतनी बात अहादीस से साबित है कि एक बहुत बड़ी जंग होगी क़यामत से पहले, जिसमें 1/3 मुसलमान जो मुजाहिद हैं वो शहीद हो जाएंगे, 1/3 मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 1/3 शहीद होंगे वो सबसे अफजल तरीन शुहदा होंगे उस वक्त ज़मीन पे। अच्छा। और जो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी अल्लाह कभी तौबा कबूल नहीं करेगा। अच्छा। और 1/3 होंगे जिनको अल्लाह ताला दुनिया पे गलबा अता फरमाएगा। अब ये जंग कब होगी, किस तारीख़ को होगी, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमने वो करना है जो ग्राउंड रियलिटी हमें करने का हुक्म दे रही है। होता यह है कि हम इस तरह की अहादीस को सामने लाके ख़ुद से कोई फ़ैसले करना शुरू कर देते हैं, हालांकि हदीस में जो पेशगोई होती है वो बहुत बात की होती है, तो उससे हालात ख़राब होते हैं। इस्लाम ने हमें इस बात का मुकल्लफ़ बनाया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की अलामतें बयान की, हम उस पर ईमान लेकर आएँ। लेकिन करें क्या, करें वो जो ग्राउंड रियलिटी, जो ज़मीनी हकीकत कह रही है हमें मौजूदा सूरत हाल में। ज़मीनी हकीकत इस वक्त हमें यही कह रही है कि हम पॉजिटिव वे में जितना दीन की खिदमत कर सकते हैं, मुल्क में पॉजिटिव वे में हम जितना इस्लामी इनकलाब ला सकते हैं आइन के अंदर रहते हुए, और जितना हम एजुकेशन को और जो भी इंसानियत की खैरख्वाही के काम हो सकते हैं, उसको हम जिस हद तक ज़मीनी हकीकत को सामने रखकर हम उसमें कुछ कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। बाकी हम ईमान रखें कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो वो बरहक है और एक जंग यकीनन होगी। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।